कि जब विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर ही क्यों बोलना रहता है, जब विपक्ष को सरकार के साथ आना, जैसे आप बालाकोट उड़ी जैसे हमलों पर क्यों बोलते हैं। आप उन मुद्दों को उठाइए ना जिससे आपको जनता का समर्थन मिले। जो जवान सीमा पे खड़े रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक उठा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो जैसी यात्रा आप कर रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ विपक्ष से यही है कि आप उन मुद्दों को उठाइए जिससे नौजवान आज का आहत है, उन मुद्दों को मत उठाइए जिससे देश आहत हो। आप इनको यहाँ से लाके वहाँ पे बैठाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, सबसे वेलकम कराते हैं, इतना ही नहीं बोले तो ना, इनको बोलने की आजादी है। फिर ये बोलते हैं हिटलर था, 1975 इमरजेंसी कहा गया, जब वो रेडियो पे सब बैन लगाया जाता है, लोग को जबरदस्ती जेल के अंदर ढकेला जाता है। आप एक बात बताइए, जब देश के हित के लिए कोई काम हो रहा है, आप जब अखंड भारत की बात, क्यों नहीं अखंड भारत बनना चाहिए। आज विपक्षी बोलते हैं हथरस चले जाते हैं कि भाई बेटियों के साथ अन्याय होता है। हमारे यहाँ दिल्ली में वो साहिल ने उनकी हत्या की है, कितने क्रूरता की हद कर पा किसी ने एक मतलब क्या किसी ने ट्वीट नहीं की, और उसके बाद से बात करते हैं कि बेटी का बचाओ बेटी का ये करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेसियों को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया, क्योंकि कांग्रेसी प्रवक्ता डिबेट में आकर मोदी जी पर सवाल उठाते भारतीय सेना और लोगों पर ही सवाल उठाने लगे कि लोग मूर्ख है इसीलिए बीजेपी को वोट देते हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने कांग्रेसियों को डिबेट में अच्छे से धो दिया है। और जब कांग्रेसियों का धुलाई होने लगा तो ये लोग उल्टे ऑडियंस पर ही चिल्लाने लगा, जिस पर ऑडियंस से अपनी ये लोग और ज्यादा धुलाई करवाया है। अपनी धुलाई देखकर ये लोग डिबेट से भागने लगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। विपक्ष से मेरा से बहुत जो सिंपल सा सवाल यही है कि जब विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर ही क्यों बोलना रहता है, जब विपक्ष को सरकार के साथ आना, जैसे आप बालाकोट उड़ी जैसे हमलों पर क्यों बोलते हैं। ये तो पक्ष के नेता आपसे चाह रहे हैं कि वो आपको इधर से उधर इसी मुद्दे पर घेरते रहे। आप उन मुद्दों को उठाइए ना जिससे आपको जनता का समर्थन मिले। आप इकोनॉमी का मुद्दा नहीं उठाते, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उस व्यापक तरीके से नहीं उठाते हैं जिस व्यापक तरीके से आप बालाकोट और उड़ी जैसे को उठाते हैं। अगर आप इन मुद्दों को उठाएंगे तो आपको नौजवानों का साथ कैसे मिलेगा, क्योंकि नौजवान आज का तार्किक है और वो देखेगा कि आप देश की अखंडता को दूषित कर रहे हैं। उसे जो जवान सीमा पे खड़े रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक उठा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो जैसी यात्रा आप कर रहे हैं, तो इससे आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी कहां से। मेरा कहना सिर्फ विपक्ष से यही है कि आप उन मुद्दों को उठाइए जिससे नौजवान आज का आहत है, उन मुद्दों को मत उठाइए जिससे देश आहत हो। इसीलिए मैं कहता हूं बिहार जो है थाली में नमक है, नमक नहीं है तो बिल्कुल खराब है, फिर बेस्वाद होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तुम्हारा क्या नाम है? सर आशीर्वाद दुबे। आशीर्वाद दुबे। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार छपरा से। बिहार छपरा से। यहाँ क्या कर रहे हो दिल्ली में? यहाँ पे सर शिवाजी कॉलेज में बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो यहाँ कैसे टहल रहे हो? सर यहाँ पे मैं पार्लियामेंट घूमने आया था, राष्ट्रपति भवन, तो आपसे मिलने आ गया सर। और सर एक बात है सर, ये इन्होंने जो बात बोला, मैं यहाँ पे जो कुछ स्थिति परिस्थिति घटी मैं उस पे बोलता हूँ। आपने बोला कि यादव जो इन्होंने ये किसी ने बोला इनको, तो आपके मन में वो बात उतर गई कि आपने यादव, इन्होंने भगवाधारी बोला, वो बात किसी को नहीं समझ में आई। भगवाधारी आप कैसे कोट करते हैं? और उसके बाद से आपने इनको वहां पे लाके बैठाया, ठीक है। आप एक बात बताइए, जितने भी ये बोलते हैं कि मेरा मीडिया आज कल का गोदी हो गया, मीडिया बिकाऊ हो गया, बिकाऊ हो गया। अगर मीडिया बिकाऊ है तो आप भी तो एक मीडिया है, न्यूज 18 इंडिया है, उनको भी बोला जाए। आप इनको यहाँ से लाके वहाँ पे बैठाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, सबसे वेलकम कराते हैं, इतना ही नहीं बोले तो ना, इनको बोलने की आजादी है। फिर ये बोलते हैं हिटलर था, 1975 इमरजेंसी कहा गया, जब वो रेडियो पे सब बैन लगाया जाता है, लोग को जबरदस्ती जेल के अंदर ढकेला जाता है। आप एक बात बताइए, जब देश के हित के लिए कोई काम हो रहा है, आप जब अखंड भारत की बात, क्यों नहीं अखंड भारत बनना चाहिए, क्यों नहीं अखंड भारत बनना चाहिए। जब भारत हमारा हिस्सा है, हमें किसी का विरोध नहीं। आज ये विपक्षी बोलते हैं हथरस चले जाते हैं कि भाई बेटियों के साथ अन्याय होता है। आज साक्षी मलिक का जो पहलवान वाला मुद्दा विनेश फोगाट का, उस मुद्दे हमारे यहाँ दिल्ली में वो साहिल ने उनकी हत्या की है, जो कितने क्रूरता की हद कर पा किसी ने एक मतलब क्या किसी ने ट्वीट नहीं की, और उसके बाद से बात करते हैं कि बेटी का बचाओ बेटी का ये करते हैं। यादव जी 100 में 100 नंबर आपके। पूछो क्यों? इसलिए बड़ी निर्मलता के साथ आपने इसकी बात पर ताली बजाया। यही ताकत है, यही लोकतंत्र। और कौन कहता है कि लोकतंत्र यहां मर गया?
जिनको दिखता है कि लोकतंत्र मर गया, उन्हें आए, उनको आए, हम उनकी आंख का ऑपरेशन और इलाज दोनों करवाएंगे। समाज से छोड़ो, एक वन बाई वन जी। भैया जी बड़ी बात हो रही 2014 से पहले की। 2014 से पहले कांग्रेस ने ऐसा काम किया 27 करोड़ लोगों को मॉर्गन स्टैनले ने कहा, बात हो रही। हाँ, सुन तो लीजिए, उनकी रिपोर्ट पर अगर आप विश्वास करेंगे, पहले मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट। किसने कहा? बोला किसने? फिर तो अमेरिका ने। अरे भाई किसने बोला? बोला किसने? किसने बोला? आपने तो मॉर्गन स्टैनले ने बोला ना। आपने बताया कि 2014 से पहले कि हिंदुस्तान कैसा था, और मैं आपका 27 करोड़ लोगों को। मॉर्गन स्टैनले क्या है? नहीं पता। अरे भैया जी, एक वहाँ उसके कई 26 जगह आपने बताया उसके एनजीओ है, 26 जगह उसके जो है ऑफिस है, तो वो इतनी बड़ी चीज हो गई क्या? जो अमेरिका की जांच है, अमेरिका की कमेटी है, उन्होंने सालाना रिपोर्ट लगाई। उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मुसलमानों के खिलाफ उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा। पढ़ के आया करो, एनजीओ नहीं है, पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। 27 नहीं 61 जगह ऑफिस है। मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए भैया जी। कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, मैं ये कहना चाह रहा था। आप पता नहीं कौन सी बात कह रहे। और इन्होंने 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना के 5 किलो राशन पे ले आए, उन्हें गरीब बना दिया। अरे हमारे देश का कोई भी नागरिक फ्री की चीज नहीं लेना चाहता, मगर भाजपा ने लोगों को 80 करोड़ लोगों को बेरोजगारी, महंगाई से इतना ग्रस्त कर दिया कि वो 5 किलो राशन पर आज अपनी जिंदगी निर्भर करना चाहते हैं। अभी जगदीश, मैंने बोला नहीं था उस समय, आज मैंने जगदीश, मैं आऊंगा। बीजेपी के प्रवक्ता बोले ना बोले मुझे नहीं मालूम, याद रहा या नहीं बोला, लेकिन मुझे याद है जगदीश शर्मा जी ने एक बात कही कि अकाउंट में खुलवा दिए लोगों के, वो अकाउंट में, और जो इज्जत घर बनाया वहां पे बकरी पल रही है। मैं दोनों का जवाब दूंगा आज। श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया कि आप यूपीआई वालों को भेजिए जरा, जो आपका वो कार्य है, मैं उसको देखना चाहता हूं। जो आपने जो डिजिटल अकाउंट्स खुलवाए हैं उसका एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो मैं अपने यहां करना चाहता हूं। और आपने कहा शर्मा, जगदीश जी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको इजाजत है सबको बोलने की। दुबे जी बोलेंगे, यादव जी ताली बजाएंगे, यादव जी बोलेंगे, दुबे जी ताली बजाएंगे। और आपने कहा कि इज्जत घर में, उस इज्जत घर में बाथरूम, उस बाथरूम में बकरियां बन रही है ना। आपने तो बकरियों के लिए बांधने के कबाड़ खाने भी नहीं बनवाए। वो घर की महिलाएं, जब सूरज, जगदीश जी सुनिएगा मेरी बात, आप शायद दिल्ली में पैदा हुए होंगे, हरियाणा में जब सूर्य अस्त होने होता था बहन, तो घर की औरतें शाम ढलने का इंतजार करती थी। अगर बीच में किसी को कुछ दस्त या किसी को लगाए तो जाना मुश्किल था, क्योंकि कैसे जाते। ये लोग हर बार अपनी ऐसे ही धुलाई करवाते हैं हर डिबेट में, क्योंकि हर कांग्रेसियों का यही हाल है, कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद उल्टे ऑडियंस से ही लड़ने लगते हैं, जिस वजह से इन लोगों को हर बार सुनना पड़ता है। लेकिन इतने सुनने के बाद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है कि अब इसे कोई कुछ भी बोल देता है, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर भी ये लोग उल्टे ऑडियंस से ही लड़ने के लिए चले आते हैं, जबकि ये लोग बोल जाते हैं कि इन्हें वोट ऑडियंस से ही मिलेगा। ऐसे ही लड़ाई करते रहे, अपनी पार्टी को मिट्टी में मिलाते रहे। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।